आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, प्रबुद्ध शिक्षकगण और मेरे सामने खड़े इधर लड़कियां उधर लड़के, प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं जिस संदर्भ में आया बहुत कम समय लूँगा। एक ही बिंदु है हमारे पास, ज़्यादा बिंदु नहीं है। इस बिंदु पे उत्तर प्रदेश सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है और उसी के अनुपालन में हम लगे हैं। उसी के क्रम में सबसे पहले स्कूल कॉलेज में जाके आप लोगों को जागरूक करना है और साथ ही साथ आप पे नज़र रखनी है। ये पीछे फ्लैक्स लगा है, आपकी सुविधा के लिए लाया हूँ। जो राइट में रेड कॉलम है उसमें वो बिंदु लिखा है, यदि अभिभावक या वाहन स्वामी व्हीकल ओनर नाबालिग से वाहन चलवाएंगे तो उनके ऊपर, आपके ऊपर नहीं, जो जिनकी गाड़ी है, आपके पिता की गाड़ी है, आपके रिश्तेदार की गाड़ी है, आपके गुरुजी की गाड़ी है, किसी की गाड़ी है, उनके ऊपर विधिक कार्रवाई होगी और बहुत कठोर कार्रवाई है। क्योंकि हमारी सरकार बहुत संजीदा है, वो नहीं चाहती कि हमारा कोई भी नाबालिग रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हो। ये चीज़ें आप नहीं समझ सकते क्योंकि आपके पास अभी उस लेवल का सोचने की, समझने की अभी बुद्धि नहीं है। अभी आपको स्पीड चाहिए। 12 साल की उम्र में भी आप मोटरसाइकिल चलाना चाहते हो, 16 साल की उम्र में भी चलाना चाहते हो। क्यों? देख रहे हो बड़ों को चलाते हुए, तो आप भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, लेकिन एक्सपेरिमेंट रोड पे आपको करने नहीं दिया जाएगा। अब बहुत सख्ती है। अगर कोई भी आप में से बाइक स्कूटी लेके आता है तो आपको बता दें कि आप लेके मत आइए। आपकी गाड़ी अगर मिल गई, हमसे आपका साक्षात्कार हो गया, तो आपको मैं पैदल करके भेजूंगा। गाड़ी को मैं जहां भेजना है वहां भेज दूंगा और उसके बाद से मोटा चालान, तो आपके पिताजी की जेब भी हल्की हो जाएगी। इसलिए साइकिल चलाइए, सेहत बनाइए। लड़कियों में तो उम्मीद है कोई स्कूटी से आती है, कोई मत चलाना। आप लोग आज जो रूलिंग बनी है उसको फॉलो करो। 18 साल के हो जाओ और अथराइज हो जाओ ड्राइविंग लाइसेंस ले करके, फिर चलाओ। कौन रोकता है आपको? उसके पहले चलाओगे तो आपको लगता है कि आप अपने माँ बाप के बेटे हो। जब कोई नाबालिग जाता है रोड पर एक्सीडेंट में, दुर्घटनाग्रस्त होकर दुनिया छोड़ता है, तो अपने घर को तो वीराना करता ही है, कहीं न कहीं देश की एक पूंजी को भी वो कमज़ोर करता है। क्योंकि आप जो हो ना, अभी हाई स्कूल में, इंटर में हो, और ऐसे ही स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल के कहाँ कहाँ जाते हैं, वो अचीवमेंट जो देश को मिलना चाहिए वो रोड पे ही निकल जाता है। तो बहुत बहुत ही संजीदा है सरकार और हम लोगों को लगा दिया गया है काम पर। अब हमारा भी जो है 1 मिनट का आराम नहीं है आपके पीछे, बस आपके पीछे हमको दौड़ना है। जहाँ मिलोगे वहाँ रोकेंगे जरूर, आपको गाड़ी से उतारेंगे, आपको बड़े प्यार से घर भेज देंगे, क्योंकि गलती आपकी तो है नहीं। आपने गाड़ी मांगा, आपके मम्मी पापा ने दे दिया, ले जा बेटा, और आप ले आकर के उसकी स्पीड नाप रहे हो, पूरा लेफ्ट से राइट तक कितना भागती है देख ले। उसी भागने में आप कहीं और निकल जाते हो, जो कि नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है? इसमें से कितने बच्चे आप लाते हो? किसके किसके पास बाइक? हाथ खड़ा करो, खड़ा करो ईमानदारी से। आज की छूट दे रहा हूं, कल आओगे नहीं छोड़ेंगे, आपकी बाइक खड़ा करा लेंगे, स्कूल से लेकर चले जाएंगे। साइकिल से आओ। हमें नहीं लगता कि 10 किलोमीटर से दूर से कोई आता होगा सर, अधिकतम 10 किलोमीटर होगा, क्योंकि आजकल स्कूल कॉलेज हर इलाके में है। तो 10 किलोमीटर साइकिल चला सकते हो, आधा घंटा बिफोर निकलो, टाइम से आ जाओगे। और नहीं चला पा रहे हो, दमखम नहीं है, तो थोड़ा दौड़ो, भागो, थोड़ा पौष्टिक आहार खाओ, सुबेरे 1 घंटा समय निकालो। लेकिन आप लोग तो मोबाइल पे दौड़ रहे हो, मोबाइल पे पता नहीं कौन कौन से गेम खेल रहे हो। हाँ, फिजिकली गेम खेलना बंद कर दिए, साइकिल नहीं चला पा रहे हो। शरीर से मजबूत बनो, साइकिल चलाओ। तो अभी से थोड़ा मेहनत कर लो, साइकिल चला लो, थोड़ा 1 घंटा सुबेरे दौड़ लो, भाग लो। लेकिन मोबाइल ने तुमको भगाना बंद कर दिया है। और देखो कैसे मुंह गिराए हुए। क्यों मुंह गिराए हो? इधर फोकस करो। तो बेटा ऐसा है ना कि 18 साल के पहले तो आप केवल पढ़ाई करो, पढ़ाई के अलावा कुछ आपको करना है नहीं। अगर कुछ भी आप एक्सपेरिमेंटल करोगे और यातायात से संबंधित होगा, व्हीकल से संबंधित होगा, तो आप तो नहीं परेशानी में पड़ोगे। हमारी सरकार भी जानती है कि आपको तकलीफ हम नहीं देना है, तकलीफ आपके पिताजी को देना है। जब पिताजी तकलीफ में आएंगे ना, तो आपकी आदत सुधार देंगे। देखिए सारे बिंदु आप ही के लिए हैं
ऊपर मोटा मोटा लिखा है नाबालिग अगर वाहन चलाएंगे तो वाहन स्वामी दिक्कत में आएंगे। तो अपने गार्जियन को दिक्कत में मत डालो, क्योंकि चालान बहुत मोटा है। और अभी आने वाली रूल जो है, अभी नियम और सख्त होने जा रहे हैं। अभी हम पुराने नियम से कर रहे हैं तो भी जो है 5,000 तो बनता है आपका। आप पकड़े जाओगे ना तो बिना हेलमेट मिलोगे, और नाबालिग हो तो आपको सेक्शन 4 में जो है 5,000 और हेलमेट में जो है 1,000, 6,000 अपने पिताजी का नुकसान कर दोगे। तो जितने भी बाइक लाए हो आज आपको छोड़ रहा हूँ, कल बाइक लेके आओगे तो छोड़ेंगे नहीं। आज घर रख देना, कल से मत लाना, ठीक है? अरे बोलो। और हम प्रिंसिपल साहब से अनुरोध कर रहे हैं कि किसी की बाइक बच्चे की विद्यालय में आने मत दें, और हम एक चक्कर आ जाएंगे गेट पर और वहीं से वहीं आपका जो है कुछ फोटो लेकर चले जाएंगे, ठीक है? तो मत लाना। और बच्चियों पर तो विश्वास है। कोई है स्कूटी किसी के पास? एकदम 100%। देख लो, तुमसे ताकतवर हैं ये। तुम्हारी ताकत कहाँ गई, साइकिल नहीं चला पाते हो? तो बेटा जैसे हंस रहे हो ऐसे हंसते रहो, पढ़ते रहो, और बाइक से भी दूरी बनाओ। ये आपके हित की बात बताई जा रही है, क्योंकि नाबालिग मन में जो है अभी आपका मन हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, पता नहीं क्या क्या उड़ाने कर रहा है। लेकिन उसके लिए एक समय सीमा, एक पढ़ाई है। जब वो करोगे तब वो पॉसिबल हो पाएगा। तो बाइक की भी एक पढ़ाई है। 18 साल के बाद जाओगे, आपका RTO में चेक होगा चला पाते हो कि नहीं चला पाते हो, और उसके बाद जब जान जाएंगे कि चला लेते हो, आपका देख लेंगे उम्र, आपको DL मिल जाएगा। फिर हम भी कहेंगे स्वागत है, आइए। और उसके बाद भी बाध्यताएं होंगी, फिर आपका हेलमेट चेक करेंगे, 3 सवारी चेक करेंगे। तो इसलिए अगर यातायात नियम मानते हो, ट्रैफिक रूल मानते हो, तो ये आपके जीवन को बचाता है, जीवन उपयोगी है। रोड पे जितने एक्सीडेंट में जाने जाती हैं उतने शायद बीमारियों में नहीं जाती हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग हर साल रोड एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। एक्सीडेंटल तो छोड़ दो, वो कितने लाख होंगे जो अंग भंग करके पड़े हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या है। उसमें अपना गिनती मत कराओ। 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख, 2 कान, ये सब सलामत रहे जिंदगी भर। इसके लिए आपको ट्रैफिक रूल्स मानना ही पड़ेगा। अगर चाहते हो लाइफ टाइम हमारे सारे अंग रहें तो ट्रैफिक रूल्स का पालन करना पड़ेगा। घर में सुरक्षित हो, स्कूल में सुरक्षित हो। सुरक्षित केवल रोड पे नहीं हो, तो रोड पे सुरक्षित करने का दायित्व हमारा है। समय समय पर आपको चेताते रहेंगे, बताते रहेंगे। और आज हमारा विशेष दिन था कि नाबालिग को जागरूक करना, सतर्क करना, समझाना कि उसके गाड़ी चलाने से क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो आपके अभिभावक को परेशानी होगी तो निश्चित रूप से आप भी दुखी रहोगे। आपके पिताजी, अगर गाड़ी आपकी बंद हो जाए तो आपके पिताजी का आना जाना बंद हो जाएगा, तो परेशानी खड़ी हो गई। किसी काम के लिए कहीं जाना है, नहीं जा पाएंगे। तो ये जागरूकता है, ये आपको समझाया जा रहा है। अपनी समझदारी का परिचय दीजिए। इतने अबोध नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ समझ नहीं पाओगे, ठीक है? तो मेरे साथ एक वादा कर लो। शपथ नहीं है, शपथ के लिए तो विधिवत हाथ ऊपर कराते हैं, कसम दिलवाते हैं। एक वादा है 30 सेकंड का, हमारे पीछे बोलिएगा। हम वादा करते हैं 18 साल के बाद नियमानुसार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद ही कोई वाहन चलाएंगे। 18 साल के पहले कोई भी वाहन नहीं चलाएंगे, केवल पढ़ाई करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद। एक ऑप्शन आपको दी जाती है, गौर फरमाइए। अगर जिनके माता पिता अफोर्ड कर पाते हैं, दिला पाते हैं। एक स्कूटी मार्केट में आ गई है, 25 किलोमीटर से कम स्पीड है, उसको बिना लाइसेंस 16 साल से ऊपर के बच्चे चला सकते हैं। अगर आपको चलाने की इच्छा है तो 25 किलोमीटर से कम स्पीड वाली, क्योंकि 2 कैटेगरी है उसमें, एक 0 से 25 किलोमीटर तक चलती है और एक 0 से 50-60 तक चलती है। तो 50-60 वाली नहीं है आपके लिए, 0 से 25 किलोमीटर जो चलती है हाईएस्ट, उस पर जो है ये रूल है कि बिना लाइसेंस 16 साल से ऊपर के बच्चे चला सकते हैं। अगर लड़कियां लड़के जिनको भी ज़रूरत है तो उससे आप आ सकते हो, उसके लिए छूट है। बाकी और किसी वाहन के लिए नाबालिग को छूट नहीं है, ठीक है ना? तो अपना वादा याद रखना, मेहनत से पढ़ाई करो, जो तुम्हारा गोल है उस गोल को जो है अचीव करो, और कहीं ना कहीं वो गोल आपका हमारे देश के काम आने वाला है, ठीक है? थैंक यू।